नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्मा धर्म की बातों में। नवरात्रि पर मां जगत जननी जगदम्बा की कृपा पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिन मां जगत जननी जगदम्बा अपने भक्तों के बीच में रहती हैं और भक्त मां जगत जननी जगदम्बा का विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करते हैं। 9 दिनों तक मां जगदम्बे के 9 देवियों की पूजा आराधना की जाती है, तो दूसरी तरफ तुलसी के पौधे को भी नवरात्र में बड़ा पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। ऐसे में अगर आपको मां लक्ष्मी की कृपा पानी है तो नवरात्र में आप तुलसी के पौधे को देवी का स्वरूप मानकर विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना कर सकते हैं, जिससे माता दुर्गा और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं आखिर वो कौन सा उपाय करें जिससे मां जगत जननी जगदम्बा और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। बेहद पवित्र माना जाता है तुलसी का पौधा। ज्योतिषाचार्य पंडित कल्की की राम बताते हैं कि सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बड़ा पवित्र माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी के स्वरूप होता है, जिसका सनातन धर्म में लोग पूजा आराधना करते हैं। नवरात्रि में अगर आप तुलसी का पौधा अपने घर पर नहीं लगाए हैं तो आप लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तुलसी के पौधे की करें परिक्रमा। चैत्र नवरात्रि में दीपक प्रज्वलित करते समय मां दुर्गा के साथ तुलसी के पौधे के पास भी जलाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, नवरात्रि के दिन विधि विधान पूर्वक तुलसी की पूजा करने से सेहत संबंधित परेशानियां दूर होती है। नवरात्रि में तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना चाहिए। ऐसा करने से घर और परिवार में क्लेश से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के पर्व पर 9 देवियों की पूजा करने की परंपरा है। वही तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के मौके पर आप तुलसी के पौधे को भी देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा कर सकती हैं। इस दौरान आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे आपको मां दुर्गा और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में आपको कौन से उपाय करने होंगे। नवरात्रि के दिन शुभ और पवित्र होते हैं। इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है। कहते हैं नवरात्रि के शुभ दिनों में अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाए तो जीवन की समस्याएं दूर हो जाती है। न दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है। इन दिनों में मुहूर्त दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं नवरात्रि के शुभ दिनों में अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इन्हीं में से एक है नवरात्रि के दिनों में घर में पौधे लगाना। इन दिनों में पौधे लगाना शुभ माना जाता है। इसमें सबसे खास तुलसी का पौधा होता है। कहते हैं कि अगर इन दिनों में तुलसी का पौधा लगाया जाए तो घर में संपन्नता आती है। वहीं दूसरी ओर केले का पौधा, शंखपुष्पी और हार सिंगार का पौधा भी लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ये पौधे लगाने से देवी मां प्रसन्न होती हैं और आपको जीवन में पैसों की कभी कोई समस्या नहीं होती। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा काफी विशेष होता है। तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है और नवरात्रि के दिनों में इसे लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। तुलसी का पौधा लगाने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। ग्रंथों में बताया गया है कि एकादशी और रविवार को छोड़कर नियमित रूप से तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय नियमित रूप से दीपक अवश्य जलाएं। अगर आपके घर में अब तक तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर इसे जरूर लगा लें। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नवरात्रि में दुर्गा मां के सामने दीपक प्रज्वलित करने के बाद तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप सुबह शाम ऐसा करते हैं तो आपको मां लक्ष्मी और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में विधिपूर्वक तुलसी की पूजा करने से सेहत संबंधी सारी परेशानियां दूर होती हैं। तुलसी की पूजा करने से अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि में हर तुलसी मां की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के पर्व के दौरान जो भी गुरुवार पड़े, उस दिन आप तुलसी के पौधे में पानी के साथ साथ कच्चे दूध की कुछ बूंदें भी अर्पित कर सकती हैं। केले का पौधा। नवरात्रि के दिनों में केले का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है।
केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास कहते हैं। मान्यता है कि इस पौधे को घर में लगाकर हर गुरुवार जल में दूध मिलाकर चढ़ाने से जीवन में सुख संपन्नता आती है। कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे की पूजा करना भी लाभदायक होता है। शंखपुष्पी। शंखपुष्पी को मैजिकल हर्ब कहा जाता है। इसकी जड़ों से लेकर पत्तों का इस्तेमाल जड़ी बूटियों के रूप में किया जाता है। कहते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी होता है। इतना ही नहीं, ये पौधा लगाने से घर में संपन्नता आती है। मान्यता है कि शंखपुष्पी की जड़ को नवरात्रि के दिनों में घर लाने से शुभ होता है। इस जड़ को चांदी के बॉक्स में रखने से पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। हाररगार का पौधा। नवरात्रि के दिनों में हाररगार का पौधा लगाना भी लाभदायक माना जाता है। इसे भी घर में लगाना शुभ माना जाता है। स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनने के बाद ही इसे पौधे को लगाना चाहिए। इसे लगाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। घर में तुलसी है तो नवरात्रि के दौरान कुछ काम जरूर करें। इन्हें करने से मां दुर्गा के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी पर जल अर्पित करने के बाद यह मंत्र बोले, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। यह मंत्र सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उत्तम माना जाता है। इसके लिए हर घर में तुलसी के पौधे की पूजा आरती की जाती है। खासकर महिलाएं रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद तुलसी के पौधे में जल का अर्घ्य जरूर देती हैं। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही व्रती की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं, तो चैत्र नवरात्रि में तुलसी में दूध का अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। साथ ही आर्थिक तंगी दूर होती है।